इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 4 में हम यहाँ पर पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे रिलेट कर सकते हैं। बच्चों, इससे पहले जो हमने बात करी थी, हमने फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स की बात करी थी और हमने डिफ़ाइन किया था कि du इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर, ये डिफ़ाइन किया था बच्चों। अब यहाँ पर जो मेरा dv यानी कि पोटेंशियल जो डिफ़ाइन किया है, हमने किया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब du को हम लिख सकते हैं माइनस एफ डॉट डी आर, माइनस एफ डॉट डी आर लिख दिया और इसको फिर 4 से डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा, dv यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर क्यू फोर्स पर यूनिट चार्ज डॉट डी आर, जो कि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इससे हमने लिया। और बच्चों सबको पता होगा कि एफ अपॉन क्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ़ाइन करते हैं। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ़ाइन किया था फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये हमने डिफ़ाइन किया, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और वहीं हम फोर्स को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकालना होता है तो इस तरह से हम 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो माइनस टाइम्स और एफ ओवर क्यू, यानी कि ये टर्म आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। अब बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमने चेंज इन पोटेंशियल अगर निकालना हुआ तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज़ R1 टू R2, R1 टू R2 और ये पोटेंशियल V1 टू V2। ओके, तो हमें चेंज इन पोटेंशियल मिल जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू V2 माइनस V1 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2। ये बच्चों कर सकते हैं। अगर यहीं पर ये रिलेशन जैसा हमारा फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आया था, कुछ उसी से रिलेटेड ये एक रिलेशन है, तो ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके आगे फिर हमारा सेम हमने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्स वाई जी में डिफ़ाइन करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कंपोनेंट फॉर्म में डिफाइंड है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों कंपोनेंट हैं। तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डी आर वैक्टर को हम कैसे लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और फिर ई डॉट डी आर यानी कि हम चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ई और डी आर को हम वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है और ये डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा और हमारी एलएचएस पर स्केलर क्वांटिटी होगी। तो अब हम इस रिप्लेस करते हैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में, यानी कि हम ई को ले सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। वहीं हम अपने डी आर वैक्टर को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें डी वी मिल जाएगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी कैन से माइनस टाइम्स। अब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई का आई के साथ होगा, डी एक्स का डॉट प्रोडक्ट जे और के साथ आप जानते हो 0 होगा, तो ई एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो आपके पास ये टर्म आएगा ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई और ई जेड इंटू डी जेड। ये बच्चों रिलेशन आ गया। लेट्स से आपको निकालना है R1 से R2, यानी कि आपको ये इंटीग्रेट करना है R1 से R2।
और ये हो जाएगा V1 से V2। तो बच्चों R1 लेट से आपको डिफाइंड है x1, y1, z1 और R2 आपको डिफाइन है x2, y2, z2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअली ये ex dx है तो यहाँ पर सिर्फ x की लिमिट होंगी और यहाँ पर ey dy पर सिर्फ y की लिमिट होंगी और यहाँ ez dz पर z की लिमिट होंगी। आइए देखते कैसे होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dv को हम लिख सकते हैं dv इंटीग्रल ऑफ v1 टू v2, यानी कि पोटेंशियल हमारा चेंज हो रहा है v1 से v2 और माइनस टाइम्स ex dx। इसमें जो लिमिट आएंगी आप देख सकते हो x में क्या वेरिएशन आ रहा है x1 से x2, यानी कि पार्टिकल जब r1 पर था तो उसकी x कोऑर्डिनेट x1 थी, पार्टिकल जब r2 पोजीशन पर पहुंचता है तो उसकी x कोऑर्डिनेट x2 होती है। तो वील पुट द x कोऑर्डिनेट ओनली, यहाँ पर जो लिमिट आएंगी वो x की आएंगी x1 टू x2। ठीक है, यहाँ पर होल ब्रैकेट हम बना देते प्लस ey dy, यहाँ पर y का वेरिएशन आएगा और हम y की लिमिट रखेंगे y1 से y2, यानी पार्टिकल का जो y कोऑर्डिनेट है y1 से y2 चेंज हो रहा है और z कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें ez dz, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे z1 टू z2। आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअली लिमिट आएंगी, यहाँ पर सिर्फ x की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की लिमिट आएगी और यहाँ पर z की लिमिट आएगी। ये एक रिलेशन होता है v के। और फाइनली आप इसको इंटीग्रेट करके लिखना चाहते हैं, इसको आगे क्वेश्चंस के थ्रू हम देख सकते हैं। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को हम देखते हुए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है हमें कंपोनेंट फॉर्म में और दिया हुआ है पोटेंशियल एट ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन पर पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट्स। देन फाइंड द पोटेंशियल एट एनी x, y, यानी कि हमको ऑरिजिन पर पोटेंशियल बताया हुआ है 0,0 पर कितना 10 वोल्ट्स, किसी भी जनरल पॉइंट पर यानी कि x, y पर अगर ऑरिजिन पर इतना दिया हुआ है तो कितना पोटेंशियल होगा, ये हमने निकालना है। तो बच्चों हम गिवन रिलेशन जो हमने अभी स्टडी किया है उसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन में हम लिमिट लगाएंगे 0, यानी कि ऑरिजिन हमें पता हुआ है, ऑरिजिन पर आपका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट और किसी भी r पर आपका पोटेंशियल कितना होगा v। बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हुए हम लिख सकते हैं v माइनस 10, LHS में हमारा आएगा v माइनस 10 माइनस टाइम्स e को हम लिखेंगे 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप और हम dr को क्या लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा माइनस 2x dx और बच्चों यहाँ पर जो लिमिट आएंगी क्योंकि हमारा ऑरिजिन से जा रहा है और किसी भी जनरल x तक जा रहा है, फिर दूसरा डॉट प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई और यहाँ पर भी y की लिमिट आएंगी, क्या आएंगी 0 से y, क्योंकि हमारा जो r1 है वो 0,0 है और r2 की जो वैल्यू है हमारा कोई भी जनरल x, y पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिमिट लगाई 0 से x और ये 0 से y। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमें LHS में मिल जाएगा v माइनस 10 और RHS में देखो ये मिलेगा हमें 2 टाइम्स x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट जाएंगी 0 टू x प्लस ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया हमने, माइनस साइन होल से बाहर निकाल लिया तो बीच में प्लस आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 3y3, ये y स्क्वायर dy का कितना होगा y³ बाई 3 और लिमिट जाएंगी 0 से y। अब इसको बच्चों आप पूरा सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा v माइनस 10, यानी कि x, y पर पोटेंशियल कितना है v, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यू विल गेट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 0
प्लस वाई क्यू माइनस ज़ीरो, यानी कि ये टर्म मिल जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल का जो टर्म आएगा v, ये -10, ये जो -10 है ये RHS में जाके +10 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो बच्चों ये जो टर्म आया है हमारा, किसी भी जनरल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल दे सकता है। इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर इसमें ऑरिजिन डालें यानी कि x इक्वस टू 0 और y इक्वस टू 0 डालते हैं तो ये 0 0, देखो पोटेंशियल हमें 10 मिल जाता है, यानी कि हमें ऑरिजिन पर इस एक्सप्रेशन से 10 मिल जाता है। जैसे अगर इसमें हम x इक्वस टू 1 और y इक्वस टू 1 डालते हैं तो पोटेंशियल कितना आएगा। ये एक जनरल फॉर्म है, ये सब सारी वैल्यूज़ पर बताएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो हमें पोटेंशियल कितना मिल जाएगा बच्चों, v इक्वल्स टू 10 माइनस 1 यानी कि 8 वोल्ट्स। ये वोल्ट्स में आएगा, आप इसमें यूनिट्स भी लिख सकते हैं, दिस इज इन वोल्ट्स। इस तरह से हम इस रिलेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन को यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे निकाल सकते हैं ई डॉट डी आर के टर्म्स में। ई डॉट डी आर में टर्म्स में हम R1 से R2 इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये V1 से V2, यानी कि R1 पर अगर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम R2 पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है तो उससे हमने पोटेंशियल निकाला था। बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवर्स देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोटेंशियल, यानी कि आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आपको पोटेंशियल जो डिफ़ाइन किया हुआ था, जो पोटेंशियल डिफ़ाइन किया हमने dV और उसको बोला हमने E डॉट डी आर। जैसा हमने पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के टर्म्स में किया था, सिमिलर एक्सप्रेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के टर्म्स में आएगा। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर R के टर्म्स में हम डिफाइन करें, सो इट कैन बी डिफाइंड एज माइनस पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R इनटू R कैप, ये हमारा डिफाइन हो जाएगा। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को XYZ कंपोनेंट में करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है दैट कैन बी गिवन बाय माइनस डेल V बाई डेल x। बच्चों इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। डेल V बाई डेल x का एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है कि यानी कि आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर y एंड z को आप क्या करेंगे, कांस्टेंट, दोनों को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब होता है डेल V बाई डेल x। और E यानी कि y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मिलेगा डेल V बाई, पोटेंशियल को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर x एंड z को आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करते हुए इसका डेरिवेटिव करेंगे। और z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z कंसीडरिंग x एंड y कांस्टेंट, x और y को आप क्या करोगे, कांस्टेंट कंसीडर करोगे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, लेट्स से x y z स्क्वायर, ये हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर x y z कंपोनेंट तीनों दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालेंगे। x कंपोनेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, माइनस टाइम्स डेल v बाई डेल x, यानी कि आप इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये माइनस होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर ओवर एक्स डी एक्स। अब जो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और वाई जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा Ex का। अब Ey का अगर हमने निकालना है तो हमने क्या करना होगा, माइनस डेल V बाई डेल वाई।
y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और एक्स जेड को कंसीडर करना है, यानी कि एक्स और जेड स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे और y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। इसके बाद अगर हम z यानी कि z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो डेल v बाई डेल z करेंगे, तो यहाँ पर कैसा एक्सप्रेशन आएगा, माइनस एक्स वाई को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो z स्क्वायर का 2z आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स वाई 2z, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर हम कर सकते हैं माइनस, यानी कि ई एक्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब हमें सारे कंपोनेंट पढ़ा है, ई एक्स कितना हो गया माइनस वाई जेड स्क्वायर आई कैप, और ई वाई कितना हो गया माइनस एक्स जेड स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस ये हो गया माइनस 2xyz इंटू के कैप। अब आप इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और ये माइनस देखो अब तीनों टर्म्स में देख सकते हो माइनस है, तो आपको आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर आई कैप, माइनस को कॉमन ले लें, प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2xy जेड के कैप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया है, गिवन आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी सिस्टम का हम निकाल सकते हैं। ये कई बार एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना इजी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना उतना इजी नहीं होता है। जैसे हम पहले रिलेट कर लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन एज माइनस डेल वी, या आर के टर्म्स में तो डी वी बाई डी आर इंटू आर के, ये ऐसा होगा। सो पॉइंट चार्ज के लिए हम अगर हमारा पॉइंट चार्ज है आर डिस्टेंस पर, दिस इज चार्ज लेट से क्यू, आर डिस्टेंस पर हमारा जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आया था बच्चों, अगर आप रिकॉल करें तो ये एक्सप्रेशन हमारा था, ये पोटेंशियल का। अब यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं था, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। अब यहाँ पर लेट से दिस पॉइंट इज पी, सो वी आर गिवन, हमको पता है पोटेंशियल एट पी, यानी कि हमको पी पॉइंट पर पोटेंशियल पता है। पोटेंशियल का टर्म आएगा के क्यू बाई आर। वी नीड टू फाइंड, यानी कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा टारगेट है। तो बच्चों यहाँ पर यही रिलेशन यूज़ करेंगे। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम कैसे निकालेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ आर विल बी गिवन एज माइनस डी वी बाई डी आर इंटू आर कैप। ओके, सो आप देखेंगे कि इसको डेरिवेटिव करेंगे, माइनस डी वी कितना हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ के क्यू बाई आर विद रिस्पेक्ट टू आर इंटू आर कैप। अब बच्चों यहाँ पर के क्यू तो कांस्टेंट होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस और ये बनेगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, और हमने आर कैप साथ में लगा देना है। अब ये माइनस माइनस आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल दिया। ऐसे ही हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हम पोटेंशियल को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं कि अगर हमें एक रिंग दे रखी है और उसके एक्सिस पर हमने पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बहुत ही इजी होता है। रिंग का चार्ज टोटल क्यू है
और इसका रेडियस हम r कंसीडर करते हैं और ये x डिस्टेंस है। x डिस्टेंस पॉइंट P पर आप पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बहुत ईजिली निकाल सकते हो, पोटेंशियल एट x। आप देख सकते हो, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है कि एवरी डी क्यू चार्ज विल बी डिस्टेंस ऑफ r। तो हम एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, k इंटू डी क्यू ओवर r, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और r की वैल्यू बच्चों क्या होगी, आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी रेडियस और डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो बच्चों पोटेंशियल x का टर्म जो आएगा, आप देख सकते हो ये r कांस्टेंट होगा। आप इस r को अगर देखना चाहें, दिस r विल बी कांस्टेंट, ये r का जो टर्म है ये कांस्टेंट होगा क्योंकि सारे जो एलिमेंट होंगे इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होंगे। और अच्छी बात पोटेंशियल के साथ ये होती है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमें कंपोनेंट की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन राइट लाइक k बाई आर कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, यानी कि डी क्यू को छोटे छोटे एलिमेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा के क्यू बाई आर। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो v एट x, r को अब x के टर्म्स में लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वी विल डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने निकालना है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमने निकाला, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो बच्चों हमने कैसे रिलेट किया था, हमने रिलेट किया था dv बाई डी एक्स। आप देखोगे तो ex आएगा, कंपोनेंट ऑफ ex आएगा और हम वहाँ पर लिख देंगे, और ey जो निकालेंगे हम क्या करेंगे, माइनस डेल v बाई डेल y, और ez का जो टर्म आएगा वो आएगा माइनस dv बाई dz। अब आप अच्छी तरह देख सकते हो कि पोटेंशियल के टर्म में सिर्फ x का टर्म है। अगर हम इसको कांस्टेंट x को कांस्टेंट मान लें, यानी कि हम डेरिवेटिव ऑफ y के रेस्पेक्ट में जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर y का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। y का एक्सप्रेशन ना होने की वजह से ये पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने की वजह से ये टर्म हमें ज़ीरो मिल जाएगा। अगेन z का भी कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, और जब विद रिस्पेक्ट टू z हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट कंसीडर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर z का कोई टर्म नहीं है तो ये पूरा कैसे कंसीडर किया जाएगा, कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। अगेन हमें ये डेल v बाई डेल z ज़ीरो मिल जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म इज़ डेल v बाई डेल x, यानी कि हम इसको सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और हमें ex कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, माइनस के क्यू तो हमारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और इस पूरे का डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों क्या करेंगे, आप इसको चेन रूल भी लगा सकते हो, यानी कि इसकी पावर हाफ है तो हम इसको लिख सकते हैं के क्यू यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। चेन रूल लगाने में ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका हमने डेरिवेटिव करना है। ठीक है बच्चों, इसका हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, माइनस इसका डेरिवेटिव करने पर आपको क्या आएगा, इसकी पावर आ जाएगी -3/2, ये आ जाएगी -3/2। ओके, और इसका डेरिवेटिव करेंगे आप इक्वल्स टू, सॉरी इसकी पावर हाफ है तो माइनस हाफ तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हाफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, के क्यू एज इट इज़ आएगा, आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ थी तो माइनस हाफ थी तो -3/2 हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का टर्म 0 और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x। फिर से बच्चों आप देख सकते हैं कि यानी कि के क्यू, इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा देख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -12। सिर्फ इसके डेरिवेटिव को देखते हैं। इसका डेरिवेटिव बच्चों हमने करना है x के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, देखो के क्यू कॉन्स्टेंट है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में चेन रूल लगाएंगे। इसकी पावर -12 है तो यहाँ -12 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -12 एक और रिड्यूस हो जाएगी -1। जब डेरिवेटिव करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है। अब तो इसकी हो गई। अब ये अंदर वाला जो टर्म है इसको हम डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 0 होगा और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x हो जाएगा। बच्चों चेन रूल लगाया है। चेन रूल में हम क्या करते हैं, पहले इसको डेरिवेटिव करते हैं। इसकी पावर कितनी थी, -12, तो -12 को क्या हो जाता है, एक पावर और रिड्यूस हो जाती है तो कितना हो जाएगा, -3/2। अब ये टर्म सिर्फ x का टर्म नहीं है, यहाँ पर x का कुछ और टर्म है, तो हम क्या करेंगे, ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको एक बार डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करते हैं। ये चेन रूल कहलाता है। तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसका सिर्फ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है, ये 2 से आप देख सकते हो KQ - KQ/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 और होल से मल्टीप्लाई होगा ये 2x। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, डेरिवेटिव की वैल्यू -KQ/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में आके ये पावर प्लस हो जाएगी। ये सिर्फ डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है बच्चों। तो हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड x कॉम्पोनेंट इज -∂V/∂x, यानी कि इस डेरिवेटिव के आगे एक माइनस साइन और लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आपका टर्म आ जाएगा KQ(x) r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो बच्चों आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये हमने पहले लेक्चर्स में डेराइव किया था। यही एक्सप्रेशन आया था कि अगर हमने एक रिंग जिसका चार्ज Q और इसका रेडियस R है और इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर पॉइंट P है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हो। यही आया था हमारा KQ(x) r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बच्चों ये किस डायरेक्शन में आएगा, ये हमारा EX आया है तो ये I डायरेक्शन में, यानी कि x डायरेक्शन में आएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, EX × I कैप। ओके, आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन इतना स्ट्रांग है कि हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डेराइव कर सकते हैं। यानी कि अभी हमने रिंग का कंसीडर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और वो आया था हमारा KQ(x) स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा अलोंग दी x एक्सिस यानी कि I कैप। y कंपोनेंट और z कंपोनेंट 0 थे, EY और EZ हमारे 0 आए थे। इसके बाद अगर अपने को यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क दी हुई है, जिसकी सरफेस यानी कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है और रेडियस r है। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल का, ये हमने पहले भी निकाल चुके हैं कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया था। पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पहले तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप होमवर्क में
इसको वेरीफाई करेंगे कि ऐसे रिंग कंसीडर करते हुए, यानी कि अगर ये रिंग चार्ज रिंग कंसीडर कर लें तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फिर ऐसे ऐसे रिंग का एलिमेंट लेते हुए हम बहुत सारे रिंग के एलिमेंट ले सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि टोटल इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसको निकालने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है? एक रिंग कंसीडर करो, इस रिंग की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और फिर ऐसे छोटी छोटी रिंग को सारे को इंटीग्रेट कर दो। इसका मैं एलिमेंट करके आपको बताऊंगा। और दूसरा तरीका क्या होगा कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमने डेराइव कर चुके हैं, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डेराइव करो और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि ई एक्स को आप कर सकते हो डेल वी बाई डेल एक्स। और आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल के टर्म में y और z का कोई भी टर्म नहीं है, तो ई वाई और ई जेड यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको रिंग कंसीडर करके आप निकालेंगे। रिंग कंसीडर करके कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर हमने एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी थिकनेस होगी डी आर, और इसका जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, डी आर विल बी थिकनेस। तो इसका जो टोटल एरिया होगा हम उसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट 2 पाई आर इंटू थिकनेस डी आर। और डी क्यू कितना होगा बच्चों? डी क्यू होगा चार्ज डेंसिटी इंटू डी ए, यानी कि सिग्मा इंटू डी ए की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर इंटू डी आर। ये बच्चों क्या किया है हमने, इसका हमने छोटा सा एरिया ले लिया है और हमने अपने को एरिया पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ सिग्मा। ये क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। बाद में अगर हम इसको डी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि सिग्मा इंटू डी ए, या इसमें छोटा एलिमेंट डी ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें इस रिंग पर, यानी कि ये जो रिंग कंसीडर करिए, इस रिंग का हमें टोटल चार्ज आ जाता है। ये चार्ज आने के बाद हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर इसको बोलेंगे हम डी ई, डी ई एट पॉइंट पी। तो उसको हम बोल सकते हैं के इंटू डी क्यू, और ये एक्सप्रेशन हमने निकाला था, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे कि डी क्यू को आप आर के टर्म्स में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा के, ये सब कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और डी क्यू को आप लिख लेंगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। अब बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है सिर्फ इस एलिमेंट से, ये वाला एलिमेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। अब सारी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप बच्चों क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे, आर की लिमिट जाएंगी 0 से कैपिटल आर, यानी कि आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी गिवन एज इंटीग्रल ऑफ डी पी डी ई, यानी कि जो स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब RHS में आप देखोगे कि ये टर्म सारा कांस्टेंट है, x भी वेरी नहीं कर रहा है। दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों आप देख सकते हो ये टर्म पूरा कांस्टेंट है और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल आर। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या तरीका होता है कि हमें न्यूमरेटर में आर डी आर दिख रहा है, तो इसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म है, डिनोमिनेटर में टर्म है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप कुछ टी स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये x वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, ये आएगा 2r dr। और RHS में आप टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2t dt।
टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना आ गया, आर डी आर विल चेंज इनटू टी डी टी। अब सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखता हूं मैं, आर डी आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन विल चेंज इनटू, आर डी आर को चेंज करके हमने क्या लिखा, टी डी टी। बच्चों हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर से, और नीचे जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि टी स्क्वायर की पावर 3/2 ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में आपका टी क्यूब टर्म आया है और न्यूमरेटर में आपका टी है, तो अल्टीमेटली आपके पास डी टी ओवर टी स्क्वायर ये टर्म आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करके आपको -1/t ये टर्म मिलेगा। अब फिर वापस से आप इसको t को रिप्लेस कर देंगे अपने ओरिजिन वर्जन में, -1/x²। t को हम ऐसे लिख सकते हैं की पावर 1/2। अब बच्चों लिमिट हम जाएंगे 0 टू कैपिटल R। तो आप इस इंटीग्रेशन को एक बार फिर से देख लें, क्या किया है हमने, इस टर्म को जो अंदर वाला टर्म है उसको टी स्क्वायर से रिप्लेस किया है। चूंकि हमारे पास यहाँ पर आर डी आर था तो इस आर डी आर को पूरा रिप्लेस करना था, तो हमने इसको टी स्क्वायर से रिप्लेस किया। अब हम डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड में, दोनों साइड में डेरिवेटिव किया तो ये एक्स कांस्टेंट है 0 आ गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2RDR आएगा, आर एच एस में टी डी टी आ गया। आर डी आर की रिप्लेस टी डी टी से कर दिया हमने, और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसको टी स्क्वायर लिखा, टी स्क्वायर इसकी पावर कितनी होगी 3/2। तो ये टोटल टर्म कितना बन जाएगा, टी क्यूब। अब ये टी क्यूब बन गया और एक टी यहाँ पर है तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ टी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि ये क्या था, टी ओवर टी क्यूब। दिस विल कन्वर्ट इंटू 1/t²। ठीक है बच्चों, ये 1/t² आ गया इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या टर्म आया, -1/t, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप फिर इसको क्या करेंगे, t को वापस से यहाँ से t का एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, t की एक्सप्रेशन आ जाएगा x² प्लस r² की पावर ½ ये एक्सप्रेशन वापस हम रिप्लेस कर देंगे। तो पहले इस टर्म को हमने t से रिप्लेस किया और वापस उस t को हमने उसी टर्म से रिप्लेस कर दिया, यानी कि हम ओरिजिनल वर्जन में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। तो आप इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो वापस से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में आ जाता हूँ। तो हमारा जो 2π सिग्मा x 2π सिग्मा इंटू kx ये टर्म था, और इसकी इंटीग्रेशन -1/x² प्लस r² 0 टू r ये हमने लिमिट रखनी थी। अब इसको जैसे ही आप r² रखेंगे तो ये आपको 2π सिग्मा इंटू kx, इसको आप r रखेंगे तो ये आएगा -1/x² प्लस r², सॉरी यहाँ पर इसकी पावर ½ थी, की पावर ½ यानी कि इसको रूट भी कर सकते हैं, माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा r की पावर 0 यानी कि सिर्फ x² का रूट, तो x आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2π k को आप 1/4πε0 लिख दें सिग्मा इंटू एक्स, और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वाले को हम पहले लिख देते हैं 1/x माइनस 1/x² प्लस r²। बच्चों इसको आप इस x को हम अंदर लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो आएगा आपका 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा ओवर 2ε0। x को अंदर, इसको इस x को हम अंदर की तरफ ले जाएंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और ये टर्म 1 में हो जाएगा।
तो ये एक्सप्रेशन फाइनली आपको आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बच्चों आपने ध्यान देना है। अब बच्चों ये बहुत ही फेमिलियर टर्म है। फेमिलियर टर्म कैसे है मैं आपको बताता हूं कि आपने ये डिस्क कंसीडर करी, ये पूरी डिस्क है और यहां पर एक्स एक्सिस पर आपने पॉइंट पी पर निकालना है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा और इसका रेडियस आर कंसीडर किया। अब यहां पर ये आप जो टर्म देख रहे हो ये कुछ ये x हो गया। आप ये टर्म देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस एंगल को अल्फा मानते हो तो आपको एक्स स्क्वायर यानी कि x ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कॉस अल्फा आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट आएगा तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि ये कॉस अल्फा, तो ये एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपका आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। और इसको आप कुछ फ्लक्स से रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हो कि अगर यहां पर चार्ज Q रखते हो तो यहां से जो फ्लक्स जाता है वो 1 माइनस कितना जाता है बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, कुछ इस टर्म में जाता है। तो आप उससे कुछ रिलेट कर सकते हो, कुछ वैसा नोन सा टर्म है। तो बच्चों एक बार हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या तरीका होगा, दूसरा तरीका होगा हमारा पोटेंशियल का। यानी कि देखो ये पोटेंशियल का टर्म है, पोटेंशियल के टर्म से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इजीली निकाल सकते हैं, कितना इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। यहां पे देखेंगे कि हमें ये दे रखा है, पोटेंशियल का टर्म हम लिख लेते हैं। पोटेंशियल का टर्म हमारा आया था और रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमने बोला था कि ई वाई और ई जेड जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे बच्चों, ये आपको पता करना है क्योंकि यहां पर वाई और जेड का टर्म नहीं है। तो ई एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यानी कि पोटेंशियल को एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है, इनटू आई कैप हो जाएगी। ऑब्वियसली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ई एक्स इंटू आई कैप आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास पोटेंशियल है माइनस टाइम्स पोटेंशियल में ये टर्म कांस्टेंट है। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे यानी कि आप डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस होल का डेरिवेटिव आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे देख लो, अपॉन 2। सो यहां पर भी चेन रूल लगाएंगे, पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे। इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पावर हाफ थी तो हाफ मल्टीप्लाई होगा यहाँ। अब अंदर का डेरिवेटिव करना होगा यानी कि अंदर जो एक्सप्रेशन है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना होगा और इसके डेरिवेटिव को हम लिखेंगे 0, आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। फिर से देखो बच्चों हमने क्या किया है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ ये था, इसका डेरिवेटिव करना था। इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, हाफ इस टर्म का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे हाफ और इसकी पावर -1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अंदर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 0 + 2x।
अब आप पूरा देखेंगे तो ये क्या आएगा, हाफ। ये बच्चों ये हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाई 2x। तो ये टोटल टर्म जो आपके पास आएगा 1/2, इसको ध्यान से देख लें, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ यानी कि 1/रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई होगा, 2x मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल टर्म अपना क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये टर्म बचेगा बच्चों। इसको ध्यान से देख लें, तो ये फाइनली ये बनेगा, और दूसरा टर्म सिर्फ x है तो इसका डेरिवेटिव वो देख लो कितना इजीली आया, माइनस टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2 कट जाएगा, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस। अब इस माइनस साइन को आप अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सीधे मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल के टर्म में, देखो पोटेंशियल निकालना ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और ये चूँकि हमारा एक्स कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स कंपोनेंट टू आई कैप, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जाएगा। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल टर्म इजी होता है निकालना, उसको हम डेरिवेटिव करके इलेक्ट्रिक फील्ड डेराइव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काफ़ी मैनिपुलेशन और इंटीग्रेशन वगैरह किया था, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गया था। एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल के टर्म से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, वो हमारे लिए रिलेटिवली काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के जहाँ हमें पोटेंशियल पता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्राई कर सकते हैं।